ये नई बुक आ गई है और किताब का नाम है ना हन्यते। लिखा गया है इस किताब की जो लेखिका है वो है मैत्री देवी। मैत्री पुष्पा एक अलग लेखिका, मैत्री देवी अलग लेखिका है। ये किताब है इस विषय में है तो एक तरीके से ये मतलब किसी के जीवन की घटना पर आधारित है, संस्मरण की तरह। लेकिन इसमें रोचक बात ये है कि इस किताब से पहले इसी घटना के बारे में एक और व्यक्ति ने भी किताब लिखी थी और उसने अपने नज़रिए से लिखी थी। तो इस चीज़ का एक इसमें ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि एक ही चीज़ को लेकर दो लोगों का नज़रिया कितना अलग हो सकता है। इस किताब को पढ़ के भी पता चलेगा और आप चाहें तो वो दूसरी किताब भी पढ़ सकते हैं। ये इस घटना पर आधारित है कि बहुत पहले कोलकाता में एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे जो मैत्री देवी के पिता थे और उनके यहाँ बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो विदेशों से पढ़ने के लिए आते थे। तो उनमें से एक और छात्र थे विदेशी और वो आते हैं पढ़ने के लिए और उन्हें जो मैत्री देवी हैं जो उस समय 16 साल की होती हैं उनसे प्रेम हो जाता है। तो उनके और उनके बीच की जो कहानी है उसको लेकर दोनों व्यक्तियों का नज़रिया बहुत ही अलग होता है। बाद में जब उनके परिवार को पता चलता है तो इसका विरोध होता है और वो वापस चले जाते हैं। लेकिन वापस जाके वो अपने और मैत्री देवी के बीच के जो भी रिश्ता था उसके बारे में वहाँ जाके किताब लिखते हैं जो कि असल घटना से शायद बहुत ज़्यादा अलग है। दूसरी किताब मैंने पढ़ी नहीं है, इसको भी अभी तक नहीं पढ़ा है 2-4 पन्नों के अलावा। लेकिन बहुत सालों तक मैत्री देवी को ये भी नहीं पता चलता है कि उनके बारे में कोई किताब लिखी गई है जो कि वहाँ बेस्ट सेलर भी हो जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि उस चीज़ को किस तरीके से उन्होंने व्यक्त किया है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। उस व्यक्ति को वो लेटर लिखती हैं, पत्र लिखती हैं जिसका वो कोई जवाब नहीं देता है। तो उस बात के जवाब में उनके पास 2 ऑप्शन रहता है, या तो वो चुप हो जाती क्योंकि बाहर की दुनिया में उनके बारे में पता था, यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उनकी अंतरात्मा शायद इस बात के लिए उनको अनुमति नहीं देती कि कोई चीज़ ऐसी जिसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया हो। तो उन्होंने अपना नज़रिया रखने के लिए ये किताब लिखी है। तो मेरे ख्याल से दोनों ही, उसको पढ़ने का तो हम नहीं बता सकते लेकिन इसको पढ़ने का तो ज़रूर है कि देखते हैं कि इनका नज़रिया क्या है। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक ही चीज़ को लेकर लोगों का नज़रिया बहुत अलग अलग हो सकता है। कोई हो सकता है बहुत आत्मिक रूप से किसी से जुड़ा और कोई बहुत व्यवहारिक रूप से। शायद यही इस किताब का सार हो। आखिरी में इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है